हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने से पहले हम इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास के फादर कौन है, इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका, जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिका। ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आगे की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। प्रथम पालतू पशु कौन सा था? कुत्ता था। कृषि का आविष्कार किस में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। प्रथम धातु मनुष्य ने जो प्रयोग में लिया था उसको, वो कौन सी धातु थी? वो धातु थी तांबा। प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी के लिए एक लॉजिक मैं बताता हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि पहले के आदमी जंगलों में रहते थे और जब जंगल में रहते थे तो उनका काम लकड़ियों को काटना और इन सारी चीजों से था। तो सबसे पहले क्या है? कुल्हाड़ी उनके प्रयोग में आया। ठीक है। भारतवर्ष जो शब्द है ये सबसे पहले हाथी गुफा के अभिलेख में मिलता है। प्रथम बोई जाने वाली फसल कौन सी है? जौ है। ये बात समझ में आ गई। आग की खोज पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। पालतू पशु कुत्ता। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल। प्रथम धातु तांबा। प्रथम औजार कौन सा है? कुल्हाड़ी है। भारतवर्ष हाथी गुफा के अभिलेख में मिलता है। और प्रथम बोई जाने वाली फसल कौन सी है? जौ है। आइए वेद के बारे में पढ़ते हैं। वेद भारतीय प्राचीन ग्रंथ है। सबसे भारतीय प्राचीन ग्रंथ है, पुराना ग्रंथ है। प्राचीन मतलब पुराना ग्रंथ है। और वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान है। वेद के प्रकार कौन से हैं? कौन कौन से? 4 प्रकार के वेद के प्रकार होते हैं। और कौन कौन से वेद हैं? यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, प्राचीन वेद है। 10 मंडल है इसमें, 1028 सूक्तियां हैं इसमें, 10,462 मंत्र हैं। सोम देवता के बारे में 9वें मंडल में वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया है और इसके बारे में 3रे मंडल में बताया गया है। गायत्री मंत्र किसने लिखा है? उनकी गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र जी ने करी है। और इस बात की जानकारी हमें कहां से? 3रे मंडल से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद। ऋग्वेद में गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में गद्यांश जो हमने सुना ना, गद्यांश शब्द सुना होगा, तो गद्यांश का मतलब क्या है? पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो लिखा हुआ। और पद्यांश मतलब कविता के तौर पे, जैसे कविता की तरह लिखा गया है। इन दोनों का वर्णन, इन दोनों का यूज किया गया है यजुर्वेद में, उसके लेख में पाए जाते हैं। सामवेद। सामवेद का क्या होता है? संगीत। शाम संगीत। अब एक इसको कैसे याद करेंगे? शाम को हम संगीत सुनते हैं। साम वेद में संगीत के बारे में जानकारी मिलती है, इसीलिए इसको भारतीय संगीत का जनक कहा गया है, इस वेद को। ठीक है ना। अथर्ववेद। अथर्ववेद आधुनिक वेद है, नवीनतम वेद है। और इसमें जो जादू, टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह, प्रेम, ये सारी चीजें वर्णित हैं किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है। आगे बढ़ जाए। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष हैं और उनके पुत्र और लोमहर्ष मिलकर पुराणों की रचना करते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त हैं और कौटिल्य है। अब बोलोगे ये 3 नाम कैसे हो गए? सर, चाणक्य तो नाम हम जानते होंगे, लेकिन ये तीनों नाम चाणक्य के ही हैं। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कहीं ऑप्शन में चाणक्य के अलावा विष्णुगुप्त दे दिया तो आप गलत आंसर ना दें, इसलिए मैंने तीनों नाम उनके लिख दिए हैं। राजतरंगिणी एक बुक है, एक किताब है, जिसको किसने लिखा है? कल्हण ने।
और इसमें किसका वर्णन है? कश्मीर के राजाओं के अतीत का वर्णन है। ठीक है, अतीत मतलब इतिहास का वर्णन है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण के लेखक, अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण के लेखक। अष्टाध्यायी में संस्कृत व्याकरण के बारे में बताया गया है और इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, अब आ जाओ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता इसको कहते हैं। ये 2500 से लेके 1750 ईस्वी तक था, ईसा पूर्व तक था। और इसकी खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने की थी। बंदरगाह कौन सा है यहाँ पे? लोथल बंदरगाह है। लिपि कौन सी है? भावनात्मक लिपि है और चित्रात्मक लिपि है और इसे दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। मोहनजोदड़ो में कांस्य की मूर्ति पाई गई है नृत्य करते हुए, नृत्यिका है एक, और वैसी मूर्ति पाई गई है, डांस करते हुए मूर्ति पाई गई है मोहनजोदड़ो में। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन में पाया गया। अग्निकुंड किस में पाया गया? लोथल और कालीबंगन में पाया गया। और कालीबंगन का मतलब क्या होता है? काली चूड़ियां। अब इसके बारे में आ जाते हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं? लोथल में पाए गए हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं? लोथल में पाए गए हैं। यहाँ के लोग मातृदेवी और कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। परंतु जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया मैंने, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया, देखो यहाँ पे कैसी है? नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता मतलब शहरी सभ्यता है। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता। आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। वैदिक काल दो प्रकार के हैं। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, प्रकार नहीं कह सकते, दो भागों में बांटा गया है। एक ऋग वैदिक काल है जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल को क्या कहते हैं? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के बीच में है। सभा और समिति राजा को सलाह देने की संस्था थी। दो प्रकार की संस्थाएं चलती थी, एक सभा थी और एक समिति थी जो राजाओं को सलाह देने पे, समय समय पे सलाह देने के लिए कार्य करती थी। और उन दोनों सभ्यता में, उन दोनों संस्था में स्त्रियां भी भाग लेती थी। ठीक है, और युद्ध के लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है गायों की खोज। गवष्टि मतलब पहले के टाइम में क्या युद्ध का मतलब क्या? युद्ध इसलिए करते थे कि क्षेत्र को अपने वश में करना, अपने अधीन करना है, जितने हैं अधीनस्थ बनाना। और अधीनस्थ के साथ साथ में वहां पे धन के बारे में क्या होता था? पालतू पशुओं को मानते थे और गाय उस टाइम में माता मानी जाती थी। तो गाय की खोज इसलिए किया गया कि वहां पे गाय अपने अंडर में ले सके, तो गवष्टि शब्द इसलिए प्रयोग में आया है। प्रिय पेय पदार्थ क्या था? सोमरस, जो वनस्पति से बनता था। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। प्रिय पशु कौन सा है? घोड़ा है। प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। अब आ जाते हैं उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। सत्यमेव जयते, जो हम ये लिखा रहता है दीवारों पे देखे होंगे, ये कहाँ से आया है? ये मुंडको उपनिषद से आया है। महाकाव्य दो प्रकार के हैं, एक महाभारत और एक रामायण है। संस्कृत में 8 महाकाव्य है। संस्कृत में कितने महाकाव्य? 8 महाकाव्य हैं। महाभारत सबसे पुराना, इसका पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है विश्व का? महाभारत है। और कहीं ऑप्शन में दे दिया है तो जय संहिता भी कह सकते हैं। कुछ दर्शन और प्रवर्तक के बारे में जान लेते हैं। जैसे न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन और
उसके प्रवर्तक कौन है? गौतम ऋषि है। अब एक बात बताओ, न्याय दर्शन को मैं कैसे बता सकता हूं कि न्याय दर्शन को याद करने का एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अहिल्या जो है ना, अहिल्या के साथ में गौतम ऋषि ने न्याय नहीं किया था, तो यहां से ऐसे याद कर लेंगे। न्याय दर्शन किसने लिखा? गौतम ऋषि ने लिखा। योग से पतंजलि, रामदेव बाबा को जो जानते होंगे उनको। चारवाक का दर्शन का ये चारवाक ही आ जाएंगे। सांख्य दर्शन का कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा इसका है जैमिनी राय ने लिखा है। उत्तर मीमांसा बादरायण ने लिखा है। तो अब एक बात बताओ, उत्तर के लिए क्या है? बाद। उत्तर का अर्थ होता है बाद, उत्तर पद, पूर्व पद, तो ऐसे याद कर लेंगे। उत्तर के लिए बाद से याद कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि और भी वीडियो अपलोड करूं तो आप पे आ जाए। धन्यवाद।